ओके। आपका क्या नाम है? उमापत मिश्र। आपका गांव कहाँ पड़ता है? कोडरा। थाना कौन है? जीएनपुर। आपकी क्या समस्या है? समस्या हमारी बाउंड्री है, पुश्तैनी खिड़की है, उस बाउंड्री गिराने के लिए विपक्षी लोग परेशान करते हैं और उसको लेकर के हम। विपक्षी कौन कौन है? विपक्षी हमारे हैं वीरेंद्र परमहंस पुत्रगण जगदीश, विश्वनाथ पुत्रगण राजेंद्र पुत्रगण विश्वनाथ, संजय और धरणीधर पुत्रगण सभाजीत, अभिषेक अश्वनी पुत्रगण संजय, अनूप और अरुण पुत्रगण वीरेंद्र। 19 तारीख को हम कोतवाली गए थे। वहाँ कोतवाल साहब ने बढ़िया निर्णय लिया, दोनों पक्ष से एप्लीकेशन लिखवा करके लिए कि 28 तारीख तक आप लोग शांत रहिए, मुहर्रम के बाद हम 27-28 में फाइनल कर देंगे। इसके बाद जो होगा, इसके पहले न करकट पर किसी ने हाथ लगाएगा न दीवार पर हाथ लगाएगा। लेकिन इसके बावजूद 19 को गए और 20 को हमारा करकट गिराना शुरू कर दिया। उसी में हमारी बड़ी लड़की पूजा जब करकट की आवाज़ सुनाई दी, बाहर गई, जिसको लोग धक्का दी, का सूट फट गया, थोड़ा मोड़ा चोट भी आ गई गिरने से। इसके बाद करकट गिरा कर वो भागे, किसी तरह से फुर्सत पाई तो थोड़ा वीडियो बना ली है और बार बार उसी धमकी गिरवा करके हम अपना सहन बनाएंगे। हमारे दरवाजे के सामने है। श्रीमान जी, इतना बड़ा गांव है तो किसी का घरवा तो किसी के सामने जरूर पड़ेगा, यही समस्या है। बार बार जो है जान मारने की धमकी दे रहे हैं, वाट वाट बोलते हैं। चौकी इंचार्ज के पास गए थे? नहीं, चौकी इंचार्ज के पास गए थे तो चौकी इंचार्ज तो एक चक्कर किए, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पाए। और न तो 21 के न हो 19 के पहले ही एक रोज शाम को हमारे बड़े लड़के को इंचार्ज साहब ने उठा लिए 9 बजे रात को। अब हमारा लड़कवा चोर है, डकैत है, आखिर किस केस में उठाए? तो उस पार्टी को भी उठाए थे? नहीं, हमारा सीधा साधा लड़का। अब पुलिस अधीक्षक साहब से क्या मांग कर रहे हैं इसके हिसाब से? आप यही मांग कर रहे हैं जो हमारी मुद्दत से कब्जा है, हमारी जो प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे। दीवार हमारी थोड़ा नीचे पड़ रही है, उसको ऊपर करवा दें। हमारा करकट जो है सुरक्षित पड़ा रहे, ताकि इस धूप में और बारिश में हमारी गौ जो है सुरक्षित रह सके। अच्छा, आपकी दीवार जब जिस समय कि उसमें लोग विरोध किए थे? नहीं, कोई विरोध नहीं। उस समय धनंजय राज सिपाही, उन्हीं के मौजूदगी में हमारी मड़ई गिराई गई और मड़ई गिराने के बाद 1.25 कट्ठे का इनको खड़ंजा दिया गया और शेष जो जमीन बची धनंजय राज खड़ा होकर के बाउंड्री बनवाए हैं कि जब मड़ई गिरवा दिए हैं पंडित जी की, फिर की बाउंड्री भी बननी चाहिए, वही बनवाए हैं। ये लोग दूसरे को बदनाम करते हैं कि फला गुंडा बनाया, फला गुंडा ने। अरे गुंडा धनंजय जाए, आप इस समय सिधारी पर हैं, इनसे कोई भी पूछ सकता है। जो सिपाही है जी, हमारे यहाँ से यही ट्रांसफर होकर के आए हैं। क्या नाम है? धनंजय राय। आपका पुलिस अधीक्षक साहब से क्या मांग है, बताइए? यही मांग है कि जो हमारी बाउंड्री है उसको ऊंची कराया जाए, करकट हमारा सुरक्षित रहे, कि आइंदा जो है इस तरह ढंग का विवाद न कभी पैदा हो। आपको जान मारने की धमकी भी देते हैं लोग कि नहीं? बिल्कुल धमकी देते हैं। हम तो रात भर लड़कवा सब हमको घर में बंद करके रखते हैं कि चाचा बाहर मत, तो ये मार देंगे सब। थाने में भी पीछा कर लिए थे, गोली बनने से लेके। तो बोला तो आप बताइए। थाने में वो दिन गए थाने में हम लोग गए थे 19 तारीख को, तो वहीं पे गोली मारने की धमकी दी थी। उसके बाद फिर जब हम लोग बाहर निकले तो 50 लड़के वहाँ पे मुंह बांध के आके लिए घूम रहे थे अश्विनी मिश्रा के साथ। उन्होंने ही धमकी दी थी कि बाहर निकलो गोली मार दूंगा। फिर वहाँ से हम लोग बड़ी मुश्किल से भागे और फिर उसके बाद रात में भी इधर उधर भाग के रहना पड़ता है, जान मारने की बार बार धमकी देते हैं। मैं बाहर जाता हूँ, 1 आध हफ्ता हुआ है आए हुए, और 1 हफ्ते में 1 दिन भी अपने घर पे नहीं रहा हूँ। इधर उधर कहीं रिश्तेदारी में इधर उधर भाग के रहना पड़ता है, घर पे नहीं रह पाता हूँ इन्हीं लोगों की वजह से। कहीं निकलते हैं तो पीछे लोग लग जाते हैं गाड़ी लेके, यही सब है। क्या आप पैर से विकलांग भी हैं क्या? हाँ, बायां पैर नहीं निकला, पैर नहीं है, एक्सीडेंट में कट गया। तो फर्जी पैर लगवा करके किसी तरह से लड़का नहीं आया होता तो हम आना जाना भी मुश्किल था। कई दिन तक लड़का यहाँ हमको लेकर के इधर उधर दौड़ेगा, रोजी रोटी का सवाल है, 2 पैसा के लिए बाहर रहता है। हमारे पास न सामानी है न पैसा है।
बलगर है। और ये लोग पुंज हैं, समांगी भी है, पैसा भी है।